ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साविभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिकाकांतो राधाकांतो नमस्तुते। तप्तो कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तोविंदो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तथा जयो मुदारये। नष्टो प्रायशो अभद्रेषु नितां भगवतो सेवायै भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। श्री श्री ग्रंथराज भागवतम बुक रीडिंग की जय। शिलो प्रभुपाद की जय। तो हम लोग भागवतम पठन कर रहे हैं। एक्चुअली कल और आज 2 दिन ना बहुत एक श्लोक के ऊपर बहुत विश्लेषण चल रहा है। वो है 13 नंबर अध्याय का वो 22 नंबर श्लोक का जबरदस्त। काल भी हम जब क्लास कर रहे थे 3 घंटा में 2 घंटा उसी के ऊपर डिस्कशन चला एक ही श्लोक के ऊपर। आज भी सुबह मॉर्निंग जपा सेशन में भी वही श्लोक का अंश फंस गया था। बांग्ला प्रोग्राम पुरुष में भी। प्रकृतिस्थो वाला प्रभु जी। हाँ। पुरुष पुरुष प्रतीक पुरुष प्रकृति ही भूत प्रकृति प्रकृतिस्थो जान। हि भुङ्क्ते Disconnected. प्रकृतिकाल हाँ हाँ वही वाला। गुण संगोष्य सततम जन्म बहुत ही मतलब टोटल उसके बाद जितना भी चैप्टर है ना ज्ञान योग जी। का सब उसी उसी के ऊपर काफी बेस कर अंदर है। Connected. आप लोग अगर उसमें थोड़ा सा समय निकाल के उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर
वो श्लोका है। प्रभु जी कौन कौन सा श्लोक है 13 का? तेरा भाई मैं एक्चुअली इसको लोभ नहीं संभल पा रहा हूँ आप लोगों को बोलने से। हाँ, तो थोड़ा सा 10 मिनट उसके ऊपर आलोचना हो जाए। तैयार हैं आप लोग? हो जाए, हो हरे जाए। हो जाए। श्लोक बता दीजिए प्रभु जी, श्लोक नंबर कौन सा है? 1322। 22 है। 1322 है। हाँ, देख लीजिए। हाँ, दिलीप प्रभु का 3 बार श्रवण हो जाएगा। सुबह एक बार, सुबह 2 बार हो गया, अभी एक बार हो जाएगा। आ, तो हो जाए। तो ओम नमो भगवते वासुदेव। हमारे भी कान शुद्ध हो जाएंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। थोड़ा गुरु जी से परमिशन लेते हैं। गुरु जी अगर कृपा करे तो सही वक्त पर सही वर्ड आ जाए, नहीं तो वो पूरा ये बन जाएगा ना, खिचड़ी बन जाएगा। तो ये जो हम लोग भगवत गीता से 5 विषय के ऊपर ज्ञान अर्जन करते हैं। जो बलदेव विद्याभूषण है ना, उन्होंने जो भाष्य दिए थे भगवत गीता के ऊपर, जी तो भाष्यों का नाम क्या पता है आपको? बलदेव विद्याभूषण जो भाष्य दिए थे उसका नाम है गोविंद भाष्य। तो हम लोग जब ये पुस्तकें जब पहला पेज में आप निकालेंगे तो उसमें एक लिखा हुआ है। उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है गीतोपनिषद, उसके ऊपर हाँ, ये जो प्रभु जी, जो आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, पता नहीं मुझे आ लीजिए। रही है सबको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे ये हम राम। लोगों की तो ठीक आ रही है आ रही प्रभु जी, प्रभु जी आ रही है, है। हम लोग को हरे हाँ कृष्णा हाँ हरे सबसे कृष्णा, बात अभी ठीक हो गया। ठीक जी मिल रहा है प्रभु प्रभु जी, जी। अब ठीक ठीक है। हाँ, है। वो म्यूजिक मोड में था इसलिए गलत आ रहा था। माता जी आपने सही किया, जी नहीं तो recording पूरा खराब हो जाता। वो उसमें म्यूजिक में रहता है तो ऑल फ्रीक्वेंसीज को पिक करते हैं और नॉर्मल क्लियर नॉइज। नहीं आ रही थी ना, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। तो ये जो भक्ति हम लोगों का जो भगवत गीता याथा जाता है ना, ये समर्पण किया किसका? ये वेदांत दर्शन तत्व प्रकाशक गोविंदो भाष्य प्रणेता वैष्णवाचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का करो कमल। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये जो प्रभुपाद ने ये बुक जो है ना, ये समर्पित किया किसका नाम पे? बलदेव विद्याभूषण के नाम पे। हाँ, और इसका ये भाष्य का नाम क्या है? गोविंद भाष्य प्रणेता। तो उन्होंने गोविंद भाष्य, वो जो भाष्य दिए थे, मतलब वेदांत दर्शन का ऊपर जो उन्होंने कमेंट्री दिया था, वो उसको गोविंद भाष्य बोलते हैं। ओके। तो ये जो ग्रंथ है हम लोगों का जथाजथ, इनमें सिर्फ जथाजथ नहीं, और भी किसी भी ग्रंथ को आपने टैली करके देख लीजिएगा। जो कमेंट्री, टाइप ऑफ कमेंट्री प्रभुपाद दिए हैं, कोई नहीं है उसका अगल बगल में। प्रभुपाद जी ने कमेंट्री जो बनाए हैं, बनाने के पहले उन्होंने कुछ 20-21 पुस्तकें ने उन्होंने रेफर किया है ना, करने के बाद एक कमेंट्री बनाया। आप सोच लीजिए तो फिर ये कमेंट्री में क्या है। संपूर्ण रूप से इतना परफेक्ट उन्होंने कमेंट्री लगाया, आप बिलीव नहीं करेंगे। हम लोग भी जब शुरू शुरू में भगवत गीता पठन कर रहे थे, तब हमें एक कमेंट्री अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि लगता था एक ही साइड में खींच के कमेंट्री बनाया गया है ना। तो हमने क्या रेफर करना शुरू किया, उसका उसका मैं स्वयं का बात कर रहा हूँ, इधर उधर देखता था। देखने के बाद किसी में मन नहीं भर रहा है, फिर स्वयं भी उसका मीनिंग निकालने का प्रयास करते थे। जो आप लोगों को बोलते हैं ना, भागवतम पढ़ते वक्त आप लोग पढ़िए 4 बार 5 बार, कुछ उनमें से जब अर्थ आएगा फिर वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर एक प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होता था, उनका जो भाव आ जाता, मतलब उनके अंदर से जिस्ट निकल आता था। लेकिन विश्लेषण जब अपना मन से निकलने का प्रयास कर रहे थे या और किसी का देख के कर रहे थे, तो बाद में दिखा जो बेस्ट वे में प्रेजेंटेशन है प्रभुपद का है। उसके बाद हम बिलीव सिस्टम जब एक बार किसी के ऊपर एस्टेब्लिश हो जाता है, तो अपना दिमाग के अंदर एक गेट है ना, तो वहां पे जय विजय खड़ा है दोनों। वो क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को घुसने नहीं देता अपना दिमाग के अंदर। लेकिन वो एक बार आपको मान लेता है तो वो आपके लिए रास्ता खोल देगा, आप जो भी बोलेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा।
ये भी एक ब्रेन वॉशिंग का एक तरीका है। जो किसी का भी कोई ब्रेन वॉश करते हैं तो क्या करते हैं, दिमाग के अंदर गार्बेज भर भर देते हैं, है ना। तो उसके पहले क्या करते हैं, बहुत अच्छा ढंग से उसको कन्विंस, बात करते 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 इतना अच्छा कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, उसके बाद जो भी बोलते हैं वो बिलीव कर लेते हैं। तो हम लोगों का मन में भी जब ये प्रभुपद जी का भाष्य शुरू में तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जय विजय, लेकिन जय विजय नाम मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ, जो मन का हम लोग कोई भी चीज कोई भी बोले आप ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन एक बार उनके साथ अंडरस्टैंडिंग का संपर्क बन जाते हैं, एक बार आप एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो वो कुछ भी बोलेगा आपको अच्छा लगने लगेगा, है ना। ये है संपर्क। तो हम प्रभुपद जी का जो भाष्य सुन रहे थे, इतना सुंदर व्याख्या किया है उसके अंदर। उस श्लोक का इस प्रकार है, पुरुष प्रकृति स्थायी भुंक्ते प्रकृति जान गुणम कारणं गुण संगोष्य सद असद जोनि जन्मसु। हम लोग ये है ज्ञान योग का अध्याय के अंदर है। इसके पहले मैं बलदेव विद्याभूषण का बात कर रहा था, उन्होंने उनका विश्लेषण में बोले भगवत गीता से हम 5 चीजों के बारे में जानते हैं। एक होता है ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय एवं कर्म। ये पांचों विषय के अंदर पहला 4 विषय जो है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतिम वाला जो विषय है उसमें परिवर्तन है। परिवर्तन इन मनुष्य के पास कुछ क्षमता है जिसके द्वारा ये कर्म संपादन करे। एक्चुअली कर्म होता क्या है, कर्म जो हम कर्म कर्म बोलते हैं, होता क्या है। कर्म होता है जब मनुष्य प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करता है। थोड़ा नया बात सुन रहे हैं आप लोग, हाँ नया बात। जब मनुष्य प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करता है, प्रकृति को आदान प्रदान करता है, कुछ लेता है प्रकृति को कुछ देता है, ये है कर्म। और इसके कारण उसके अंदर कुछ फल उत्पन्न होता है। जब आप प्रकृति को छेड़ोगे या प्रकृति से कुछ आप लोगे तो वो आपका कुछ इफेक्ट देगा। तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। जब प्रकृति से आप कुछ भी लेते हो या प्रकृति को कुछ देते हो, प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, प्रकृति को क्या दे रहा है, गर्मी दे रहा है। तो उधर से क्या बर्फ पिघल रहा है ना। प्रकृति से क्या ले रहा है, हम लोग उनका जो रिसोर्सेस है उनको एडजस्ट कर रहे हैं। तो प्रकृति से आप कुछ लेंगे या देंगे, इसको बोलते हैं कर्म। इसका जो फल है, ये फल के अनुसार कर्म को 3 भाग में विभक्त किया गया है। एक को बोलता है सकम कर्म, जिससे पुण्य उत्पन्न होता है। दूसरा होता है विकर्म, जिससे पाप उत्पन्न होता है। तीसरा होता है अकर्म, जिससे आपका पाप या पुण्य नहीं उत्पन्न होता है। एक्चुअली हमें ये पाप पुण्य के साथ क्या रिश्ता है, हम जब भी कोई कर्म करेंगे उसका जो फल है हमको भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो काल, नहीं तो परसों हमको ये फल भोगना ही पड़ेगा। चाहे भला अच्छा वाला फल हो तब भी भोगना पड़ेगा, अब बुरा वाला फल हो तब भी भोगना पड़ेगा। तो ये इससे बचने का तरीका क्या है, उपाय क्या है। इससे बचने का उपाय है कि हम कर्मफल ना ले अपना सर के ऊपर। तो कैसे इसको अवॉइड किया जाएगा। भगवान विष्णु के उद्देश्य अगर कोई कर्म किया जाता है तो उसका फल हमको भोगना नहीं पड़ेगा, है ना। अभी मान लीजिए हम जो घर में रह के गृहस्थ है, आज गृहस्थ ब्रह्मचारी वाला टॉपिक था। हम जो गृहस्थ है, तो गृहस्थ क्या करते हैं, हम जब भी धन उपार्जन करने के लिए जाते हैं, जीवन यापन करने के लिए, तो हमें तो कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता होगा, या सकम कर्म भी कर देते हैं हम लोग कभी कभी। तो इससे बचने का उपाय क्या है, इसके बचने से उपाय है जो हमारा अंतिम उद्देश्य हो। हमारा अंतिम उद्देश्य अगर सेट तय है, हमारा इच्छा अंतिम इच्छा या गोल जो भी बोलिए, वो अगर सेट है क्या, टू रेंडर सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान का सेवा करना है। तो सेवा करना, क्यों सेवा करना है कि सेवा हमारा नित्य धर्म है। और हम लोगों का नैमित्तिक धर्म क्या है, वो सेवा करने के लिए इस जीवन को जिंदा रखना, यह है नैमित्तिक धर्म। तो हम लोगों को नैमित्तिक धर्म में ज्यादा बिना उलझ के उलझा जाते हैं ना हम लोग, बिना उलझ के हम क्या करना है, नित्य धर्म में फोकस करना है। हम कोई भी काम कर रहा है, उस काम का उद्देश्य एक ही है, अंत में हम भगवान का सेवा में हमको नियोजित करेंगे। ये काम का परिणाम ये होना चाहिए कि हम अंत में भगवान का चरण में खुद स्वयं को स्थापन करने के लिए काम कर रहा है। जैसे एक बच्चा स्कूल में भर्ती होता है, पठन पाठन करते हैं, उनका उद्देश्य क्या आता है, अच्छा रिजल्ट करके पास आउट होके एक जॉब करे, है ना। यही हम लोग तय कर दिया, उनका जीवन का लक्ष्य है ना।
तो इस प्रकार हम लोग जब भी कोई कर्म करते हैं, कर्म का अंतिम उद्देश्य अगर भगवान का सेवा है, सेवा का, भगवान का चरण में सेवा वाला तक पहुंचा देते हैं, तो वो कर्म अकर्म के रूप में परिगणित होता है, उनको अकर्म बोला जाता है ना। तो कर्म का तीन भाग विभाग हमने जान लिया, तो हम पांच चीज के ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं। पांच चीज के अंदर एक प्रकृति है, प्रकृति, और एक जीव है। ईश्वर, जीव, प्रकृति एवं समय। किसी भी वक्त जब किसी भी वक्त मतलब टाइम ही होना चाहिए, जब कोई जीव प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करता है, तब जो फल उत्पन्न होता है या जो कर्म संपादन करता है उसी को ही कर्म कहलाता है। जब कोई जीव प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे उनको शोषण करे, दोहन करे, जो भी करे, इसको इससे कर्म उत्पन्न होता है। और यही कर्म हमारे हमारे लिए कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो इसलिए क्या बताया जा रहा है इस श्लोका में, प्रकृति। अच्छा, इसका पहले वाला श्लोका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला श्लोक से थोड़ा सा खींच के लेते हैं। पहले वाला श्लोक बोलता है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। मतलब ये जो कॉज एंड इफेक्ट बोलता है, कोई भी फल जब मिलता है इसका कोई कारण होता है, कोई भी फल का कारण होता है ना। किसी भी फल जो होता है उसका अवश्य ही कोई कारण होगा। तो क्या बोलता है, प्रकृति कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्य। प्रकृति में ये जो प्रकृति है, ये जड़ जगत है, इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण क्या पता है? उसका कारण है प्रकृति। जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब प्रकृति। प्रकृति का तीन गुण क्या है? सत, रजस, तमो। अभी थोड़ा सा यहाँ पे आप आइए मत, आप ये जान लीजिए जो भी कुछ हो रहा है सब प्रकृति द्वारा हो रहा है। अभी प्रकृति के अंदर मनुष्य जो दुख या कष्ट भोग रहा है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। जो जीव है जो कष्ट भोग रहा है जी वो स्वयं के कारण भोग रहा है। तो क्या बोल रहा है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। जो भी कार्य या कारण जो भी है, कार्य का जो भी कारण है, इसका हेतु क्या है? प्रकृति। हेतु मतलब कारण, वही है। तो क्या बोलता है, जो प्रकृति कुछ भी कारण हो रहा है उसका कारण क्या है? प्रकृति। और जीव, पुरुष मतलब जीव, जो प्रकृति को भोगते हैं उसको बोलते हैं जीव, पुरुष। तो बोलते हैं पुरुष मतलब नारी पुरुष नहीं, एनीबॉडी हु इज एक्सप्लॉइटिंग नेचर इज कॉल्ड पुरुष। पुरुष सुख दुख नाम। हम जो सुख या दुख भोग रहे हैं, भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, अपना कारण से वो भोगता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है वो प्रकृति के कारण हो रहा है, और मनुष्य जो भी कुछ भोग रहा है वो अपना कारण से भोग रहा है। इतना दूर तक क्लियर है ना? अभी एक चीज सुन लीजिए और, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलेंगे अभी यहाँ पे। हम लोगों का जो इंद्रियो है ना, हम लोगों का इंद्रियो, इसका जो कामना या वासना है ना, कामना वासना है, इसको 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 मेटेरियलाइज करना है, इसको चरितार्थ करना है, इसको अंतिम रूप देने के लिए हमारा इंद्रिय समूह जो है वो यंत्र का तरह काम करता है। हमारा जो कामना वासना का ऑर्डर सप्लायर कौन है? इंद्रिय समूह। तो हमारा मन के अंदर जो भावना होता है, भाव, जो भी कुछ भोगने चाहते हैं वो हम इंद्रियों द्वारा भोगते हैं। आप बोलिए, आप दुनिया के साथ, आप जड़ जगत के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? जड़ शरीर द्वारा। शरीर का कौन सा अंग द्वारा आप इंटरेक्ट करते हैं? आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आप मुंह से बात कर रहा हूं, आंख से देख रहे हैं आप लोग, मैं भी देख रहा हूं, कान से सुन रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना इंद्रियों द्वारा हम क्या करते हैं, जड़ जगत के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना। कभी भी जो भी इंटरेक्शन होता है ये इंद्रियों द्वारा होता है। तो हमारा इंद्रियो जो है, जो भी कुछ भोगने चाहता है या जो भी सुख दुख कौन अनुभव करता है, बोलिए सुख दुख कौन अनुभव करता है? इंद्रियों द्वारा अनुभूत होता है। जी जैसे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतुष्ण सुख दुखदा अगम अपायनि नित्य तांग तितिक्षस्य भारत, नहीं बोला? तो क्या बोला, जिस सुख दुख का मात्रा स्पर्श, मात्रा मतलब डिग्री, स्पर्श मतलब टच। तो कोई भी चीज को गर्म या ठंडा देखने के लिए हम उनको छूते हैं, है ना, स्पर्श करते हैं, तो तब उसका मात्रा जी पता चलता है। तो जब स्पर्श नहीं करेंगे तो उसका मात्रा पता नहीं चलेगा। इसका मतलब हमारा इंद्रिय बता देते हैं कोई गर्म या ठंडा, है ना। तो इस प्रकार हमारा जो त्वक होता है,
जो स्पर्श इंद्रिय होता है, वो बता देते हैं कि बाहरी जगत के साथ हम छूने के बाद हमारा शरीर में जो परिवर्तन आता है उसको बोलते हैं विकार। क्या बोलते हैं? विकार। जब हमारा इंद्रिय समूह प्रकृति का विषय के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो विकार। मनुष्य के अंदर या प्राणी के अंदर जो परिवर्तन आता है उसको बोलते हैं विकार। वही विकार ही है मनुष्य को पागल कर देते हैं और बार बार उसी को चीज भोगने के लिए परेशान करते हैं, चाहे दुख हो सुख हो। कोई विकार। जो नशा करते हैं वो क्या करते हैं? जब उनका वो नशा का चीज जो होता है, जब उनका जीवा के साथ आते हैं तो उसका मन के अंदर प्रवेश करते हैं, उनको कुछ अनुभूति आता है, विकार आता है। वही विकार उसको पुनः उसी काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं, प्रेरित उसको करता है। पुनराय उसको चालित करते हैं। तो हम ये प्रकृति में जो भी कुछ करते हैं वो हमारा हमारा कारण ही, हम जो सुख या दुख जो भोग रहे हैं सिर्फ हम लोगों का कारण भोग रहे हैं। अब देखिए, एक आप पिक्चर देखने गए है ना, पिक्चर देखने गए, पिक्चर हॉल में जो पिक्चर चलते रहता है वो पिक्चर पिक्चर में जो एक्टिंग कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन आप जाके क्यों रोते हैं? क्यों? आप उनको देखते हैं इसलिए। अगर आप नहीं देखते तो आप नहीं रोते, है ना? तो आपका जो सौरो है, डिस्ट्रेस है, मन का कष्ट है, किसके लिए? क्यों? आप वो पिक्चर को भोगने चाह रहे थे। यद्यपि आप एक्टर नहीं हो पिक्चर का, एक्टर कोई और है, लेकिन आप उसको भोगने चाह रहे थे। आप उनको जानबूझ के आप उनको, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है प्रकृति के कारण हो रहा है, लेकिन आप जानबूझ के उसको भोगने गए हैं, जाके आप दुख भोग रहे हो, है ना? तो वही बोल रहे हैं, जो हमारा जो इंद्रिय समूह है वो क्या है? हमारा कामना वासना को मिटाने का मशीन है। हमारा कामना वासना को मिटाने का मशीन है। तो यह बोलते हैं इंद्रियो कामना वासना मिटाने का यंत्र है। और इसी शरीर जो ये यंत्र तुल्य जो इंद्रिय समूह है, ये बराबर बना हुआ है शरीर के साथ। तो ये जो हम लोगों का जो भी चीज है, जो भी कष्ट है, इसका कारण क्या है? हमारा कामना वासना। इतना दूर तक आप लोग तय कर लिए। अभी नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं, अभी मजा आएगा। हमारा अंदर क्या रह गया? कामना वासना, जो भी वासना। इतना हम लोगों को परेशान करते हैं। देखिए अभी, पुरुषः प्रकृति स्थाहि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगस्यो सद असज्जनि जन्मिषु। पुरुषः लिविंग एंटिटी, प्रकृति स्थायी बीइंग इन दिस नेचर, इसी नेचर में होते हुए, भूंगते मतलब भोगते हैं, प्रकृति जान गुणान प्रकृति से उत्पन्न जो गुण समूह को वो भोगता है। तो प्रकृति से जो भी चीज उत्पन्न होता है या प्रकृति में जो भी है उसको हम भोग रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है? कारणं गुण संघर्ष। वो प्रकृति का जो प्रकृति का जात जो पदार्थ है उसको ग्रहण करने से हमारा अंदर गुण का उत्पन्न होगा। कौन सा गुण है? सत्व, रजस एवं तमो, तीनों गुण है। वो गुण का उत्पत्ति होगा हमारा अंदर, और वो गुण क्या होगा? कारणं गुण संगस्यो। और उसी गुण को हम जब संग करेंगे, हम ढोएंगे, लेके घूमेंगे, तब क्या होगा? हमारा जो अंदर हमारा गुण का परिवर्तन आ चुका है। हमारा कौन सा गुण आ गया? सत्व, रज या तमो। जिस प्रकार हमने प्रकृति को दहन किए उसी प्रकार गुण हमारा अंदर आ गया। हम प्रकृति को दहन करते हैं, दोहन जो करते हैं, किस प्रकार, किससे करते हैं? प्रकृति को एक्सप्लॉइट किससे करते हैं हम लोग? किससे करते हैं? आप लोग अंदाजा लगाइए, बोलिए। प्रकृति को हम लोग एक्सप्लॉइट जो करते हैं किससे करते हैं? अपना संग इंद्रियों से, अपना इंद्रिय इंद्रिय। समूह से। हाँ, इंद्रिय इंद्रियो, से। आप किसी से हाँ, भी इंद्रिय। इंटरेक्ट करते हैं इंद्रियों द्वारा। बाकी अपना हम्म। शरीर का अगर इंद्रियों को अवश कर दे तो आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर है नहीं, तो इसमें आपको अगर इंजेक्शन मार देते हैं तो आपका ऑपरेशन होता है, आपको पता भी नहीं चलता। चलता है? पता नहीं चलता ना, पता नहीं चलता। इसका मतलब आपका इंद्रिय समूह जो खबर देते हैं आपका मन को, वो खबर नहीं दे पा रहा है। तो हमारा जड़ जगत से जो भी कुछ हम इंटरेक्ट करते हैं समस्त कुछ होता है इंद्रियों द्वारा। इसका मतलब आपका इंद्रियों को अगर ऑफ कर दिया, जीह्वा के ऊपर आपका एक पॉलिथीन लगा दिया या सेलो टेप टाइप मुड़ा दिया है जीह्वा को, उसके बाद क्या किया? आंख में पट्टी बांध दिया। और क्या किया? आपका जो
मुंह में एक इंजेक्शन मार दिया, कोई स्पर्श अनुभूति नहीं रहेगा आपका, ठीक है। और नाक को भी बंद कर दिया, क्लिप लगा दिया, कपड़ा सुखाने वाला क्लिप लगा दिया, ठीक है ना। तो इस स्थिति में अगर आपको कुछ भोजन दिया गया, आप वो भोजन का स्वाद पाएंगे? चाहे नहीं। आप सबसे पसंदीदा रसगुल्ला गुलाब जामुन हो या सबसे तीता तीखा जो भी है, आप उसको आनंद नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सब इंद्रियों को आपने ऑफ कर दिया है। वो इस प्रकार खाना खाना और पाइप के जरिए आपके अंदर फीड देना कि मैं कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अगर आपका सबसे प्रिय है गाजर का हलवा, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसको पाइप के जरिए आपका पेट के अंदर स्थापित किया गया, आप देख रहे हैं नल के जरिए जा रहा है, आप आनंद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो इसका नहीं। मतलब आनंद कौन लेता है कोई भी अच्छा प्रकार का स्वादिष्ट भोजन का? जीवा। इसलिए जब गला से उतर गया तब, और उसमें कोई आपको भोजन स्वाद नहीं दे सकता है, वो ऑलरेडी जीवा ने स्वाद ले लिया। तो इसका मतलब हम जड़ जगत के साथ जो भी इंटरेक्शन करते हैं अपना इंद्रियों द्वारा करते हैं। अगर इंद्रियों को अपने थोड़ा सा भी कंट्रोल कर दिया तो आप और इंद्रियों कष्ट या सुख भोगेंगे नहीं। तो यही बोल रहा है, पुरुष प्रकृति स्थायी भूंगते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति को भोगने के कारण क्या होता है, हमारा अंदर गुण का संचार हो जाता है, और वही गुण हमको क्या करता है, अभी तो बताया नहीं क्या करता है। वो गुण गुण हमको सद असत, क्या बोला, सद असत जोनि जन्मिषु। सद मतलब क्या होता है, जो स्थायी है, और असद का मतलब होता है अस्थाई है। असद क्या है, जो क्षणिक टेम्पुररी शरीर मिलता है, और सत मतलब परमानेंट, जो नष्ट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा अंदर कौन सा गुण है, सत रज तम। हम जब 14 नंबर अध्याय का 18 नंबर श्लोक आप पढ़ेंगे, उसमें है ऊर्ध्वं गच्छन्ति शतस्थ, मध्यम तिष्ठति रजोषा, जघन्य गुण वित्तिस्त अधो गच्छन्ति तमोसा। तो जो रजो एवं तमोगुण जिसका है, वह इधर वो इस दुनिया में रहेंगे, या वो कहाँ चला जाएंगे, वो अधोगति हो जाएंगे, है ना। लेकिन जो सतोगुण में है वो उच्च लोक में जाएंगे, तथापि उसको मुक्ति नहीं हो रही है, उच्च लोक में जाएंगे। लेकिन उच्च लोक में जाने के बाद क्या होगा, क्या होगा, तेतांग भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम शिन्य पुण्य मर्तलोकम विशंति। स्वर्गलोक में बहुत दिन तक वो अपना जो पुण्य है, संचित पुण्य है, भोगेंगे। भोगने के बाद पुनः हिल वापिस आ बैक टू जाएंगे। द फिर मेटेरियल वापिस वर्ल्ड। आ जाएंगे जरा धरा वापस जगत आ, पे। तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, करके पुण्य अर्जन करेंगे, करके फिर जाएंगे स्वर्ग, फिर वापस आएंगे, ये फिर चक्र करेंगे। चलते रहेगा। चलता तो रहेगा। इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति करेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे, ये डिटैचमेंट करेंगे, डिटच करेंगे आप खुद को। कैसे? ये जो जड़ प्रकृति के साथ खुद को अलग करेंगे। इसलिए जो सन्यासी होता है वो समस्त कुछ नाश कर दिया, जड़ जगत के साथ समस्त प्रकार का संपर्क नष्ट कर दिया। लेकिन जो त्यागी होता है वो क्या करता है, संपर्क तो रखता है लेकिन उनका फल नहीं लेता है। मतलब एक होता है काम ही नहीं करता, और दूसरा होता है काम करता और काम करने के बाद पैसा नहीं लेता। ये है दो दो व्यक्ति। एक है लॉटरी टिकट खरीद के वो लॉटरी का टिकट भिखारी को दे देते हैं, और दूसरा है लॉटरी टिकट ही नहीं खरीदता। जो सन्यासी है वो लॉटरी टिकट ही नहीं खरीदता, और जो त्यागी है लॉटरी टिकट खरीदा और एक भिखारी को दे दिया, और वो खबर भी नहीं लिया भिखारी को टिकट लगा कि नहीं। समझे? इसका मतलब उन्होंने कर्म किया लेकिन कर्म का फल नहीं भोगा, और उन्होंने कर्म ही नहीं किया। तो ये सन्यासी एंड त्यागी का 18 नंबर अध्याय में हम पाएंगे। तो ये जो, तो हम लोगों का अभी, हम लोगों का कष्ट का कारण क्या है फिर? हम लोगों का कष्ट कारण है हमारा मन के अंदर क्या है, पुरुष सुख असत दुख नाम, क्या क्या पढ़े हम लोग क्या पढ़े, पुरुष सुख दुख नाम भोक्ति ते हेतु रुच्यते। जो हम जो भी कष्ट भोग रहे हैं अपना कारण से, क्यों, हमारा कामना वासना मन के अंदर है, जो हमको कोई भी काम करने में मजबूर कर देते हैं। जब उस प्रकार को उनको खुश करने के लिए जब कोई कर्म करते हैं, वो क्या उत्पन्न करते हैं, पाप या पुण्य उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ये काम तो हम किसके लिए कर रहे हैं, अपना इंद्रियों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हम ऋषिकेश का इंद्रियों को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हम स्वयं को खुश करने के लिए काम करेंगे, स्वयं स्वयं का इंद्रियों को खुश करने के लिए काम करेंगे, तो वो क्या करेगा, पाप या पुण्य उत्पन्न करेगा। और जब पाप या पुण्य उत्पन्न करेगा फिर आपको दोबारा चक्र में डाल देगा।
तो इसलिए हम सुख और दुख भोगेंगे, ये चलते ही जाएगा, इस सिलसिला कभी रुकेंगे नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, इसका रास्ता क्या है? हमको डिटैचमेंट लाना है। किसका डिटैचमेंट? ये जो जड़ जगत में भोग करने का इच्छा के ऊपर से डिटैचमेंट लाना है। तो कैसे संभव, डिटैचमेंट कैसे आएगा? मन तो कभी भोगना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मन भोगना छोड़ेंगे कब? जब कोई उच्चतर स्वाद मिल जाता है। हाँ, विषय विनिर्वर्तन्ते निराहरस्य देहिना रसको रसवर्जम रसोपहस्य परम दिष्ट निवर्तते, है ना, 259 वाला जो है। तो क्या बोलता है, कोई उच्चतर स्वाद अगर आपको मिल जाता है, तो जड़ जगत का जो आपका मिठास है ना, ये फीका लगेगा, इसमें कोई आपको मजा नहीं आएगा। तभी तो आप लोग भाग भाग के शाम को कब 7:30 बजेगा, ऑस्ट्रेलिया से माता जी परेशान हो जाता है, लंदन से वो क्या प्रभु जी है, बलिवामन प्रभु जी परेशान हो जाते हैं। आप लोग अलग अलग देश का कंट्री से, देश का अलग अलग हिस्से से आप लोग परेशान, कब 7:30 बजेगा हम भगवत कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये है, आपको आपको इसमें मिठास पता होता है, आपको मिठास लगना शुरू हो गया। आपको कोई फिल्म का स्टोरी बोलेगा तो आपको दो एक दिन सुनेंगे, बोलेंगे उसमें मजा नहीं है। लेकिन ये ऐसा चीज है, आपको एक दिन ना सुने तो आप परेशान हो जाते हैं। आप लोगों को लगता नहीं सैटरडे संडे कैसे बीतता है, मैं तो छूट जाए तो परेशान होते खाली रहता। सा। तो हम लोगों को जब कोई अच्छा स्वाद वाला चीज आ जाता है, तो उसके खातिर आप आराम से जो भी छोटा छोटा चीज आपको आनंद दे रहा था, उसको आप त्याग कर सकते हैं। आप क्या त्याग कर सकते हैं? जब आप प्रेयो श्रेयो के लिए जब आप सोचते हैं, तो प्रेयो ऑटोमेटिक छूट जाता है ना। श्रेय और प्रेयो पता है ना, आप लोगों को बताया था। जो दीर्घकालीन जो अच्छा ये है, उसको बोलते हैं श्रेयो, और शॉर्ट टर्म में जो अच्छा है उसको बोलता है प्रेयो। तो एक बच्चा 9:30 बजे गिल्ली डंडा खेल रहा है, तो उसका पापा बोल रहे हैं बेटा जाओ स्कूल में जाओ, तो वो बेटा क्या बोलता है, पापा इसमें मेरे को आनंद आ रहा है, जीवन का उद्देश्य तो आनंद पाना है ना, तो मैं पा रहा हूं, मेरे को गिल्ली डंडा खेलने में अच्छा हो रहा है। तो सही लॉजिक लगाया ना, लेकिन लगाया। बच्चों का शॉर्ट साइटनेस है, वो इमीडिएटली आनंद देख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का देख नहीं रहा। पिताजी डंडा लगाते हैं और वो भागते हुए स्कूल में जाते हैं, जाने पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब बड़ा हो जाते हैं तब बोलते हैं यस, पिताजी का डिसीजन सही था, क्योंकि मेरे को श्रेयो प्रेयो में रहने नहीं दिया, मेरे को श्रेयो में जाने के लिए चालित किया है ना। तो इस प्रकार हमारा जो इंद्रिय सुख भोग है, हमको प्रेयो दे सकते हैं, थोड़ा बहुत आनंद दे सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, क्षणिक। लेकिन परमानेंट आनंद लाभ करने के लिए हमको भगवत भक्ति में लीन होना पड़ेगा। एक्चुअली भगवत भक्ति है क्या चीज? भगवत भक्ति है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परा तेना निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो हमारा जो उपाधि है, सर्व प्रकार का उपाधि, पुरुष नारी स्त्री, लंबा नाटा गोरा काला अमेरिकन इंडियन जो भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान जो भी मनुष्य है, सर्व प्रकार का ये सब उपाधि है। और कौन सा उपाधि है? देहात्म बोध, जो हम शरीर है, ये शरीर का उपाधि है ना। आपका इसका पहले वाला शरीर का उपाधि पता है क्या उपाधि था? पता नहीं, किसी को पता नहीं है। तो इस जीवन में हम ये उपाधि छोड़ के चले जाएंगे, ये क्षणिक है, इसका एक टेम्पोररी नेचर का है। तो हमको परमानेंट कुछ पाना है। हमारा परमानेंट उपाधि क्या पता है? हमारा परमानेंट उपाधि है हम कृष्ण का नित्य दास है, वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, है ना। तो हम भगवान का नित्य दास है, और यही चीज हम भूल गए हैं, यही चीज भूल गए, यही हमारा जीवन का परम उद्देश्य है। तो ऋषिकेश का जब हम सेवा करेंगे अपना इंद्रियों द्वारा, तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, इंद्रियों भी शुद्ध हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, और ये जो प्रक्रिया है, इसी को ही भक्ति बोलते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनांग भक्ति उच्यते, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है फिर, ये श्लोका सुनने के बाद हम लोगों का दो चीज करना होगा। एक होता है आहार, और दो होता है, सेकंड होता है संग। मतलब दिस इज द निष्कर्ष मैं बता रहा हूं। हम लोगों का अंदर जो भी गुण का संचार होता है, जो गुण उत्पन्न होता है दो कारण से, एक होता है आहार से और दो होता है संग से। तो आप किसके साथ संग कर रहे हैं, उसके अनुसार आपके अंदर गुण का उत्पन्न होगा, और आप किस प्रकार का आहार ग्रहण कर रहे हैं उससे आपका ये गुण उत्पन्न होगा। तो दोनों जब आप भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप
सतोगुण नहीं गुणातीत की ओर जाएंगे। हम लोग सतोगुण भी हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है गुणातीत। एक्चुअली सतोगुण में क्यों जाना है? ये जो गुण है ना, सतो रजो तमो रजो सतो, ये तीन गुण एक क्रमन मतलब कमो वर्धमान, या इसको बोलता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चेंज होता रहता है। तमोगुण वाला व्यक्ति जो नरक भोग के आया है नॉर्मली तमोगुण में रहता है। जो एक्चुअली चार प्रकार का मनुष्य होता है, आप लोगों को पहले भी बताया था। है तो अलग अलग कैटेगरी से आता है, लेकिन चार प्रकार मेन है। एक सर्ग काट के आते हैं, कहाँ से आते हैं? सर्ग काट के आते हैं। तो जो सर्ग काट के आते हैं उनका नेचर ही अलग होता है, हमेशा भक्ति की ओर जाने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने इच्छा इतना उच्च कोटि का भोगे हैं कि यहाँ आके कोई भी भोग उनको आनंद नहीं दे पाएगा। अच्छा, दूसरा मनुष्य से मनुष्य होता है जो रजोगुण में है। तीसरा होता है पशु से, जो पशु जब अपलिफ्ट होता है तब मनुष्य होता है। और एक होता है नरक भोग के आता है जो, तो नरक भोग के जो आता है ना, उनका मानसिकता भी ऐसे है। कोई अच्छा किसी का कृपा ना मिले तो पुनराय उनका खतरा है कि नरक की ओर पुनः चले जाएंगे, है ना। तो किसी का कृपा मिल जाए, संग मिल जाए, तो हम लोग का संग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हम किस प्रकार का गुण का उत्पन्न हमारा अंदर होगा। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का संग कैसे करते हैं? इंद्रियों द्वारा संग करते हैं। कौन सा इंद्रियों द्वारा? मुंह द्वारा, जीह्वा द्वारा हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा हमारा अंदर परिवर्तन होता है। और किसी को सुनते हैं, किसी का बोली सुनते हैं, या किसी को दर्शन करते हैं, या किसी को छूते हैं, या कोई मेल लेते हैं ना। तो ये जो हमारा पांच इंद्रियों जो है, पांच इंद्रियों का एक इंद्रियो है आहार ग्रहण करने का, स्वाद स्वाद उत्पन्न करने वाला, और बाकी चीज जो है ये फिजिकल है, मतलब एक्सटर्नल है। तो ये दोनों प्रकार का, एक है संग, संग द्वारा बाकी चार इंद्रियों को कवर कर रहा है, और आहार जो है एक इंद्रियों को कवर कर रहा है। तो ये जो दो एक्टिविटीज संग एवं आहार, यही हमारा अंदर जो भी गुण का परिवर्तन कराते हैं। तो हमको ये दोनों चीज की ऊपर अगर आपका कंट्रोल आ गया तो धीरे धीरे आपके अंदर अच्छा क्वालिटी का गुण उत्पन्न होगा, और धीरे धीरे आप असली उद्देश्य की ओर चालित होंगे। हमारा जीवन का चरम उद्देश्य क्या है? टू गेट शेल्टर अंडर द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। तो यही था दो श्लोका का विश्लेषण। तो अभी हम भगवतम स्टडीज में चले जाएंगे, नहीं तो फिर इधर उधर भटक गए तो फिर आज का बहुत अच्छा प्रभु जी प्रभु जी इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। है रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है आज। प्रभु चालू जी रिकॉर्डिंग। सुबह वाला प्रोग्राम। जी प्रभु जी बहुत अच्छा था। तो हम लोग एक्चुअली एक एक क्लास में एक ही श्लोका के ऊपर टिकना है, तभी उनका पूरा विश्लेषण में जा सकते हैं। प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है ना, कैसे मैं है जो ना प्रभु जी हम आपका वॉइस ब्रेक करेगा बताइए, है। तो हम लोग अभी किस में प्रवेश करते हैं? भागवतम में जी प्रवेश कर। प्रभु जी। हाँ, तो भागवतम में पहले शेयर कर देते हैं। तब तक रहीनी देवीदासी माता जी के वक्त तो नया पुस्तकें हैं, उन्होंने तो ट्रीट अभी तक नहीं दिए हैं। तो तो माता जी अभी पठन करेंगी, हम तब तक में कृष्ण प्रभु जी निकाल। पंचांग प्रणाम। इसके पहले मैंने हाथ इसलिए रेस्ट किया था कि वो ऋषिकेश हो, ऋषिकेश में आपने जो श्लोक बोला वो कौन अच्छा, से अध्याय में है? ये है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला जी अच्छा। 19/170। 19 से चैतन्य। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा हरि बोल। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परात्वेन निर्मलम 21 श्लोक पढ़ेंगे। ऋषिकेश सेवनम आज भक्ति। आपकी आवाज कट रही है। आज नेट पे माता जी का मेरी है ना। मेरी हाँ जी वैसे माता जी, हरे हाँ, कृष्णा आपकी। माता जी आज का नेट गड़बड़। नेटवर्क की हाँ हाँ गड़बड़ कर रहा है आज। आप मुंबई माता जी। क्या प्रभु जी कौन सा हाँ माता जी, कौन सा पढ़ना है आज? एक मिनट। 21 हम 21 लोग हम 21 लोग 21 पढ़ना है ना। माता जी आप बताइए हमें भी कौन सा पढ़ना है। आपका नेट नहीं चल रहा। माता जी, ये उर्वशी देवीदासी माता जी, एक बार आप डिस्कनेक्ट होके पुनराय आप इसलिए कनेक्ट कीजिए तो फ्राइडे को शायद आपका नहीं नेटवर्क में पढ़ना है। इम्प्रूवमेंट आ जाए।
आज 21वां पढ़ना है ना प्रभु जी? प्रभु हरे कृष्णा हरि हाँ, बोल। सभी को पंचांग प्रणाम 21वां श्लोक पढ़ना है ना? 21वां। हाँ। 4, जी। 2, ओम 4, 21। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तं विभूषु मुझे शुरूपाददे। पैसे घुरा कर बदल पा रहा भैया मिल गए। कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तं विभुः पुरुषुपादते। शब्दार्थ गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ भावार्थ अनुवाद। शब्दार्थ कालम सनातन काल, कर्म जीव का भाग्य, स्वभावम प्रकृति, च भी माया शक्ति, ईशः नियंता मायया शक्ति से, स्वया अपनी, आत्मन आत्मनि अपने को, यदृच्छया स्वतंत्रता पूर्वक, कौन सा प्राप्तम पानी का है पैदा ना? होकर, विभू भूषुः भिन्न दिखने वाले, उपाददे पुनः सृजित होना स्वीकार किया। कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तं विभुः भावार्थ समस्त शक्तियों के नियंता श्री भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर लेते हैं। कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तं विभुभुक्षुरुपाददे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के जय। तात्पर्य इस भौतिक संसार का सृजन हर बार यह प्रलय के पश्चात बारंबार होता रहता है, जिसमें परमेश्वर बद्ध जीवों को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं। भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान है। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है जो ब्रह्म ज्योति की किरणों से निरंतर भरा रहता है, और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महत तत्व के बादल से आच्छादित होता है, जिसमें श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है, जो श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी प्रकार सृष्टि बारंबार उत्पन्न होती है और श्री भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है। हरि बोल। जिसकी पुष्टि श्री भगवद गीता जी के 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में हुई है। इस तरह भौतिक जगतों की सृष्टि तथा प्रलय श्री भगवान का नियमित कार्य है, जिसमें बद्ध जीवों को इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है, जैसा कि हम अपने अल्प अनुभव से सोचने के आदी हैं। सृष्टि तथा प्रलय का प्रक्रम अनादि कहलाता है, अर्थात इसकी उत्पत्ति पहल कब हुई इसका पता नहीं है, क्योंकि आंशिक सृजन की ही अवधि 8,640,00,000 वर्ष है। लेकिन वैदिक साहित्य में वर्णित सृष्टि का नियम यह है कि वह कुछ कुछ अंतरालों में सृजित होती है और श्री भगवान जी के इच्छा से पुनः विनिष्ट हो जाती है। समस्त भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि भी श्री भगवान की शक्ति की वैसी ही अभिव्यक्ति है, जैसे कि अग्नि का प्रकाश तथा उष्मा अग्नि की शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अतएव श्री भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप के रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष पक्ष पर आश्रित है, तो भी वे अपने आप को ऐसी सृष्टि से पूर्णम के रूप में पृथक रखते हैं। अतएव किसी को गलत तरीके से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अपने निर्विशेष असीम विस्तार के कारण साकार रूप में विद्यमान नहीं होते। उनका निर्विशेष विस्तार उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है।
और अपने असंख्य निर्विशेष विस्तारों के होते हुए भी सदा अपने साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्री भगवद गीता जी के 9वें अध्याय के 5 से 7 तक के श्लोकों में यह वर्णित है। मानवीय बुद्धि के लिए, श्री कपिल जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मानवीय बुद्धि के लिए, मानवीय बुद्धि के लिए यह कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस तरह सारी सृष्टि श्री भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी है। लेकिन श्री 217 भगवान ने, श्री भगवद गीता जी में एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा है। उसमें कहा है कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आधार है, जो भी यह आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है, तो भी यह आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, तो भी वे सदैव पृथक रहते हैं। इसे तो निराकार ब्रह्म के प्रबल समर्थक शंकराचार्य तक ने स्वीकार किया है। वे कहते हैं, नारायण परो व्यक्तात्, अर्थात नारायण अपनी निर्विशेष सृजनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान रहते हैं। इस तरह प्रलय के समय सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर के भीतर लीन हो जाती है। हरि बोल। और यह सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों सहित उन्हीं के शरीर से उद्भूत होती है। सारे व्यक्तिगत जीव श्री भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में वर्णित होते हैं, जो आध्यात्मिक संरचना में एक से हैं। लेकिन चूंकि ऐसे भी जीव जो भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते रहते हैं, अतएव वे श्री भगवान से भिन्न होते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। सुंदर गुरु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। पंचांग प्रणाम सभी को। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण। हम लोग 4 नंबर अध्याय का 4 नंबर 2 कैंटो का 4 नंबर अध्याय पढ़ रहे हैं ना, 5 नंबर अध्याय पढ़ रहे हैं। पांच जी। नंबर अध्याय में अभी ये जो हम स्टोरी सुन रहे हैं, ये जो पठन हो रहा है, क्या चीज पठन हो रहा है, इनका प्रीटेक्स्ट हमको ये पता करना है कि नारद मुनि जी। ब्रह्मा जी से जो संवाद हो रहा था, तो ब्रह्मा जी को कोई प्रश्न पूछे थे, तो उसी का उत्तर स्वरूप ब्रह्मा जी सब बता रहा है। ये जो सृष्टि का ज्ञान नारद मुनि को दे रहे हैं ना, तभी उन्होंने वही बोल रहा है। कैसे उन्होंने पहले जब सृष्टि के बारे में जब शुरू में बताया, नारद मुनि क्या सोच रहा था? नारद मुनि सोच रहा था कि भगवान ब्रह्मा ही सब कुछ है ना, वही उन्होंने ही सब कुछ सृष्टि करता। जब ब्रह्मा को कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछे हैं, तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला? मैं नहीं, मेरा मेरा भी सृष्टि करता है कोई, है ना। तो तब भगवान के बारे में गुणगान करना शुरू कर देते हैं। तब बोलते बोलते क्या बोला? जो ब्रह्मा जी भी स्थिर, मतलब ब्रह्मा जी भी स्थिर तो नहीं है, मतलब चिरंतन नहीं जिएंगे, उनको भी एक बार चेंज होना होगा। तो इसलिए 8 नंबर अध्याय का 16 नंबर श्लोका में बताया गया है, अब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तो न अर्जुना माम उपेतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान बोलते हैं, भूलोक से लेके ब्रह्मलोक तक जो भी प्राणी है, सबको पुनर्जन्म होता है। कोई उनके से बच नहीं सकता, है ना। लेकिन किसी ने अगर भगवान को प्राप्त कर लिया, तो उनको पुनर्जन्म ना विद्यते, उनको पुनर्जन्म नहीं होता है। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन संपन्न होता है, तब प्रलय होता है। किस प्रकार दिन संपन्न होता है? ब्रह्मा जी का 12 घंटा, मतलब 432 करोड़ दिन है, यार्स है। इंडियन मतलब मनुष्यों का क्या है? 432 करोड़ ईयर्स मनुष्यों का। ब्रह्मा का 12 घंटा होता है, तो 24 घंटा में होता है 864 करोड़, है ना, इतना साल। तो जब ब्रह्मा जी का सुबह होता है, तब क्या होता है? समस्त जगत संसार सृष्टि उत्पन्न होता है तब, जब ब्रह्मा जी का सुबह होता है। जब ब्रह्मा जी का शाम ढलने लगता है, समस्त जगत संसार ध्वंस हो जाता है। सिर्फ ये दुनिया नहीं, समग्र विश्व ध्वंस हो जाता है। और ये जीव जो है जाके नारायण का शरीर में आश्रय लेते हैं। किसका? नारायण का। फिर जब नेक्स्ट डे सुबह होता है, तो ब्रह्मा जी भूल जाते हैं उसका सृष्टि को करना भूल जाते हैं। तो भूल जाने के बाद क्या करते हैं? हम शुरू में पढ़े थे, याद है ना आपको? 2-2 में 2-1 में 2 नंबर घंटे का 2 नंबर अध्याय में शुरू में 1-2 में पढ़े थे, याद आ रहा है?
तो वो क्या करते हैं, वो तप करते हैं, वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है, फिर याद आता है, फिर उन्होंने सृष्टि रचना करते हैं। तो हम लोगों का जब सुबह होता है तब क्या करना चाहिए, हम तप करना चाहिए। हमको क्या करना है, तप करना है। हम लोगों का तपस्या क्या है, हम क्या करते हैं, जप करते हैं। हाँ? तो हमको जप करना चाहिए सुबह, प्रतिदिन सुबह नियमित रूप से। तो हमारा हमारा भी पिछले जो एक्चुअल हमारा जीवन होना चाहिए, वो चीज हमको शायद याद आ जाए, और हमारा मन का शुद्धिकरण हो जाए, और हम वहां वापस जाने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी जैसे भूल गया था ना, रात को सो गया, सुबह उठ के भूल गया क्या करना है, क्या करना है। वो फिर तप 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 करते करते उन्होंने तप करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार हम लोग इस जीवन में रहते हुए, हम लोगों का प्रकृत आलय, हम लोगों का जो वासस्थान है, हमारा जो स्थान है, भगवान का आश्रय स्थल है, वो हमने भूल गया है। तो उसको स्मरण करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए हम जप करते हैं। हम सुबह उठ उठ के जप करते हैं कि मन का शुद्धिकरण हो, और हमको वो कनेक्टिविटी मिल जाए। आप लोगों का अगर कोई मूल्यवान कोई भी वस्तु, जैसे सोने का गहना वगैरह वगैरह घर के अंदर खो गया है, तो परेशान होते हैं कि नहीं, आप लोग ढूंढते हैं ना। ढूंढते ढूंढते शाम हो गया तो बोले कि रात हो गया, छोड़ दो, कल सुबह उठ के देखेंगे। फिर जब सुबह हो जाता है फिर ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब तक नहीं मिलता तब तक उनको ढूंढते रहते हैं। लेकिन हम लोग मनुष्य इतना बेवकूफ है कि हम लोग अपना आलय छोड़ के आगे आके उसको ढूंढते ही नहीं है। हम सोच रहे हैं यही ठीक है, यहीं पे हम खा रहे पी रहे जी रहे हैं, है ना। तो वही ब्रह्मा जी किसको, नारद मुनि को बता रहे थे। तो वही वही बताते हुए उन्होंने बताया कि कितना साल में प्रलय होता है, भगवान के शरीर में आश्रय लेते हैं, फिर सृष्टि का रचना कैसे होता है, उसका थोड़ा थोड़ा करके बताया। जो आकाश के बारे में बताया, हम लोग जो आकाश देखते हैं ये बहुत ही क्षुद्र अंश है, बृहद आकाश का एक छोटा सा हिस्सा है। और भगवान का जो धाम है वो तो चिदाकाश है ना, उसको क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक चिन्मय जगत जो है। तो वो है 3 पार्ट है, और हम लोग एक पार्ट में रह रहे हैं ना। अभी नेक्स्ट वाला श्लोक आप पढ़ने के लिए कौन उत्सुक रहेंगे, है कुछ, कोई हैंड रेज नहीं देख रहे हैं। आज पढ़ेंगे स्वर्णकांति देवीदासी माता जी। माता जी पठन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, सबको सादर प्रणाम। बात कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालाद् गुण व्यतिकरः परिणामः सम्भावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठताद्भुत कालाद् गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठात् अद्भुत। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ कालात नित्य काल से, गुण व्यतिकरः प्रतिक्रिया द्वारा गुणों का रूपांतर, परिणाम रूपांतर, स्वभावतः स्वभाव से, कर्मणः कर्मों से, जन्म सृष्टि, महतः महतत्व का, पुरुष अधिष्ठात भगवान के पुरुष अवतार के कारण, अभूत हुआ। प्रथम अनुवाद प्रथम पुरुष के अवतार कारणार्णवशायी विष्णु के बाद महतत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है 3 गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। कालाद् गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठताभूत। तात्पर्य परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास, रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की क्रमागत विधि से होता है, और इसी सर्वशक्तिमत्ता से वे क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं।
काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या कि जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण है। इसीलिए वेदांत सूत्र तथा भागवत परम सत्य को समस्त सृष्टियों का मूल मानकर चलते हैं। जन्माद्यस्य यतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बहुत सुंदर रूप से पठन किए हैं। और यहाँ पे एक चीज मेरे को दिमाग में आया या एग्जाम्पल याद आया। जो जब गर्भोदक्षक विष्णु है ना, वहाँ सृष्टि तो गर्भोदक्षक विष्णु से शुरू होता है। किसका? नवी पद्य से जब वो निकालते हैं, कौन? ब्रह्मा जी निकालते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो शुरुआत, ब्रह्मा जी का तो दिन काउंट होना है ना, है ना? उनका भी तो लाइव होता है ब्रह्मा जी का। कितना? 432 करोड़ 12 घंटा में है। तो उसका कुछ आ जाता है कैलकुलेशन में 31,10,400 करोड़ साल है ब्रह्मा जी का लाइफ, है ना? कितना? 31,10,400 करोड़ साल है ब्रह्मा जी का उम्र। तो ये काउंटिंग कहां से होगा? कुछ तो घड़ी चाहिए ना। हाँ, तो इसके लिए बोला काल। इसका टाइम डोमेन वहीं से शुरू होता है। कब? ब्रह्मा जी का सृष्टि से, ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होता है तब टाइम डोमेन शुरू होता है। तो भगवान का जो घड़ी, आप लोग स्पोर्ट्स में एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए हैं ना स्कूल में, जब बचपन में पढ़ते थे, या अभी भी जो पढ़ाते हैं स्कूल में आप लोग, स्पोर्ट्स होता है ना? तो स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्स टीचर होता है ना, वो गला में एक रेफरी जैसा बांसुरी, ये फुर्र व्हिसिल रखते हैं, और हाथ में क्या होता है? घड़ी होता है। हाँ, क्या होता है? स्टॉप वॉच होता है ना। ऑन योर मार्क सेट गो बोलते ही सब बच्चे लाइन पे खड़े होते हैं, और एक टक करके ताली या जो लकड़ी का एक शब्द होता है, कभी फायरिंग भी करते हैं, यही शब्द होता है, शब्द होता है, और तुरंत स्टॉप वॉच को चालू कर देते हैं। तो जब ये लोग दौड़ते रहते हैं तब घड़ी चलते रहते हैं ना। इसका मतलब घड़ी, और जब उनका दौड़न, जब उनको दौड़ खत्म होता जाता है, जब भागना खत्म हो जाता है, तब स्टॉप वॉच बंद कर देते हैं। देखते हैं कितना देर तक उन्होंने दौड़ या जो ये लगाया था, रेस लगाया था, कितना देर में पहुंचा, है ना। तो इस प्रकार हम लोग जब दुनिया में आते हैं तब उत्पन्न होते हैं, हमारा घड़ी चालू हो जाता है। जब हम स्वयं ये शरीर खत्म हो जाता है तो घड़ी फिर रुका हुआ रहता है। फिर जब जन्म लेते हैं तब घड़ी चलता है ना। तो नहीं तो हम लोगों का जीवन का डेज टाइम कैसे काउंट होगा? तो इसलिए बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ना तद्भाष्यते सूर्यो ना शशांको ना पावको जत गत्ता तनिवर्तन जत गत्ता ना निवर्तनते तद्धम परमो मम। तो भगवान बोलते हैं मेरा जो धाम है ना, वहां ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना बिजली है, और वो स उद्भासित है। वहां पे कोई प्रकाश का उत्पन्न करने के लिए कोई बाहरी वस्तु का जरूरत नहीं है। भगवान का स्वयं प्रकाश में ही वो उज्जवलित रहते हैं। तो वहां पे घड़ी टाइम कैसे चलेगा वहां पे? हाँ, भगवान का जो धाम है वहां पे घड़ी कैसे चलता है? कौन कौन घड़ी चला देता है? वहां पे घड़ी होता ही नहीं है। वहां पे ना सूरज होता है, ना चंद्रमा होता है, ना टाइम है। वहां पे टाइम वाला फैक्टर ही नहीं है। हम लोगों का जैसे मनुष्य के लिए यहाँ पे टाइम बोल के एक डायमेंशन, एक फैक्टर चलता है, एक टाइम के डोमेन में हम लोग आते हैं, वहां टाइम बोल के कुछ है ही नहीं। इसलिए उसको बोलते हैं चिरकाल, निरंतर, शाश्वत धाम बोलते हैं। इसलिए जिसका टाइम काउंट होता है वो कभी शाश्वत नहीं हो सकता। जिसका टाइम काउंट नहीं होता है वो हमेशा शाश्वत है। तो वही चीज बोल रहे हैं, जो ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे तब घंटा पहले आगे काल चालू हुआ, उसके बाद सृष्टि का बाकी विकास या रूपांतर या प्रक्रिया क्रमागत विधि से होता, और इसी सर्वशक्तिमान से क्रमशः समेट लिया जाते हैं। तो और बाकी जो जीव है कहाँ जाके शेल्टर लेते हैं? परमेश्वर के शरीर पे,
है ना। और एक या वेदांत सूत्र का ये जन्मदस्य जो है ये एक वेद का श्लोका में है ना। तो ये लेके जैसे आप अगर कोई मान लीजिए भगवत गीता के ऊपर कोई अगर रचना करते हैं, जैसे चैतन्य चरितमृत लिखा गया है ना, रचना किया गया किसना, ये ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा। तो उन्होंने जब चैतन्य चरितमृत लिखा तो उन्होंने सिर्फ अपना श्लोका, वो कितना भगवत गीता का श्लोका, भागवतम का श्लोका सब खींच खींच के लेके गया, जाके पूरा उसको बनाया है ना। तो इस प्रकार जब कोई दूसरा ग्रंथ लिखा जाता है तो पहला ग्रंथों का कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो इस प्रकार वेदांत सूत्र जब बनाया गया है तो वेद का ही सूत्र लेके बनाया है। तो जन्मादस्य यत अंतयात इतरच्च अर्थेषु अभिज्ञो शरण तेने मुंबा ही दिजोदिक भये मुह्यन्ति जत्सराय तेजो वारिमिदं यथा विनिमय निसर्ग धाम्ना स्नेन निहरस्तकुरुकुम कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये धीमहि शब्द और ये जो जन्मदस्य जतो, ये दोनों वेदांत सूत्रों का विषय है ना। नेक्स्ट वाला पठन करेंगे, कृष्ण प्रिया देवीदासी माता जी पठन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, जो ब्रह्मा जी के जो दिन रात चलते हैं वो किससे चलते हैं? सूरज से ही चलते हैं क्या? वो कैसे होते हैं दिन ब्रह्मा रात? जी तो सूरज जो भगवान का क्लॉक है, काल, काल का रूप में भगवान, काल भी भगवान का एक रूप है ना। सूरज से नहीं चलता वहां। सूरज तो उन्होंने जी उत्पन्न प्रभु। किया ना ब्रह्मा जी ने, है ना। सूरज जी चंद्रमा या प्रभु। जो उसका, उसके बाद ही तो सब जड़ जगत का उत्पत्ति होगा, ब्रह्मा जी के बाद ही। हम्म। तो वो सूरज भगवान का काल रूप यहाँ पे ये भी बताया है, यहाँ पे बताया ना काल रूप में। काल भी भगवान, स्वयं काल रूप में भगवान प्रकट होता है। 11 नंबर अध्याय का भगवत गीता में 11 नंबर अध्याय का 34 नंबर श्लोका में बोलता है भगवान, काल अस्मि लोको कई की तो प्रविद्धो, बोलता है मैं काल हूं, मैं समय हूं, और मैं ही लोक शिखाई करने के लिए आया हूं। तो यहाँ भी वही बोला। क्या बोलता है यहाँ पे, एक बार देखे ना हमने, माता जी जब पठन कर रही थी, काल बोल के एक शब्द देखा हमने। इस तरह सबका काल सृष्टि होता है, अच्छा। इसी तरह काल से सृष्टि प्रथम कारण माना जाता है। ये जो इस तरह काल को सृष्टि का, ये जो काल है सृष्टि का पहला कारण है ना। ये जो लिखा हुआ है ये प्रभु देखिए। जी। जी प्रभु जी। इसी तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है, कारण और माना जाता प्रकृति का रूपांतर से ही भौतिक जगत का विभिन्न कार्यकलाप क्या है। होता है, दृष्टिगोचर होते हैं। दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर। इन कार्यकलाप का प्रत्येक जीव को जड़ पदार्थों के सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है, और कार्यकलाप की अभिव्यक्ति के बाद उसी अनुसार नाना प्रकार फल प्रतिफल, जो थोड़ा देर पहले विश्लेषण कर रहा था ना, जब व्हेन ह्यूमन इंटरेक्ट्स विद द हम्म। नेचर दैट टाइम द रिजल्ट इज दिस वन नॉट डेवलप्ड, और दो व्हाट एवर द रिजल्ट्स आर कमिंग दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। यहीं पे वही चीज बोल रहा है। इन कार्यकलाप को प्रत्येक जीव या जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है, और कार्यकलापों को अभिव्यक्ति का बाद उसी अनुसार नाना प्रकार का फल और प्रतिफल उत्पन्न होता है। किस प्रकार, जब मनुष्य प्रतिफल। जीव प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करता है, कुछ फल और प्रतिफल उत्पन्न होता है, और उसी फल के अनुसार ही कर्म को भाग किया गया, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा लाइन के जरिए वही समझाने का कोशिश किए। हम भी पहले उसके ऊपर विस्तारित आलोचना किए हैं। नेक्स्ट श्लोक का पठन करेंगे कृष्ण प्रिया देवी दासी माता जी, आप ओम पढ़िए। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मतस्तु विकर्वाणाद्रजः सत्सत्त्वोपबृंहीतात् तमः प्रधानस्तद्भवद द्रव्यज्ञानक्रियात्मकम्। मतस्तु विकर्वाणा द्रज सत्त्वोपबृंहीतान् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। महत तत्व का तू लेकिन विकर्वणातात रूपांतरित होकर रज रजोगुण, सत्व सत्वगुण, उपबृंहीतात बढ़ जाने से, तम प्रधान प्रधान प्रमुख होने से, तू लेकिन अभवत घटित हुआ, द्रव्य पदार्थ
ज्ञान भौतिक ज्ञान क्रियात्मकम कह क्रियात्मकः प्रधानतः भौतिक कार्यकलाप। महतत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुण का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। माता जी रुकिए, एक मिनट रुकिए माता हाँ, जी। इस जगह को फिर श्रवण कीजिए आप लोग। बहुत एक एक शब्द का यहाँ उल्लेख किया गया है, विक्षुब्ध। हाँ, विक्षुब्ध का मतलब होता है एजिटेशन, एजिटेटेड। हाँ, तो वही चीज आप सुन लीजिए। महत्तत्व तो विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होते हैं। मतलब ये जो हम लोग बिग बैंग वगैरह वगैरह जो फिजिक्स में बोलते हैं ना, जो विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, यहाँ भी उसी प्रकार का एक चीज बताते हैं। जब महत तत्व क्या है वो भी हम देखेंगे इसके बीच में। तो वो जब विक्षुब्ध होता है, वो जो एजिटेटेड होता है, तब भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होते हैं। माता जी और एक बार पठन कीजिए तो इसको। माता जी पठन कीजिए, हाँ, कृष्ण प्रिया ठीक। देवीदासी माता जी। हाँ, मतस्तु विकर्णाद्रज सत्वोपबृंहितात् तमः प्रधान सत्वभवद् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। अभी आप लोगों को लग रहा है कुछ इनके अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट मिल रहा है। द्रव्यो ज्ञानो हाँ, क्रियात्मक, क्रियात्मक, है ना। हाँ, तो द्रव्यो ज्ञान गुण, ज्ञान द्रव्यो ज्ञान क्रियात्मक। और क्या महातत्व बिकुर बान दज। तो ये जो रूपांतर होना है ना, बिकुर बिकुर रूपांतरित होना बान विकुरु दज, दज पूर्वाणा अज है, रज है, अच्छा। रजो, रजो विकुर्वाणा। सतो और प्रवृत्ति तत्। तो ये जो तीनों गुणों रूपांतर होने के कारण कहां से होता है? तीनों गुण महत तत्व से आता है। और हाँ, उसके बाद किसके कारण होता है? जो क्या विक्षुब्ध होने पर कौन भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होते हैं। तो अभी शब्द ये पढ़िए, अनुवाद पढ़िए माता जी। हाँ। महतत्व के विक्षुब्ध हाँ, होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। हाँ, सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। हाँ, रुकिए और एक बार रुकिए। हाँ, मैं हाँ, आप लोगों को एक चीज अनुरोध करूंगा। ये जो पढ़ने का तरीका है ना, मतलब भागवतम तो एक्चुअली हम लोग जो पढ़ेंगे पहले तो श्लोका से कुछ एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे श्लोका को 2 3 बार 4 बार पढ़ पढ़ के उनके अंदर से कुछ निकालें। उसके बाद मीनिंग जब देखेंगे तब भी कुछ और ज्यादा अर्थ हम प्रकाश आएगा। उसके बाद जब अनुवाद पढ़ लेंगे ना, तब अपना हम लोग वो क्या बोलने चाह रहा है हम समझ गए। अभी तात्पर्य पढ़ने के पहले स्वयं इसको विश्लेषण करने का प्रयास करना है। स्वयं मतलब आप लोगों को मैं बता रहा हूं, स्वयं अगर इसको विश्लेषण करने का प्रयास करना है, किसी भी हालत में विश्लेषण हम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया आएगा। उस टाइम पे हमको लगेगा और किसी ने तो विश्लेषण करके रखा है ना, उसको पढ़ते हैं। तब जो अगला चीज हम पढ़ेंगे उसको बोझ नहीं लगेगा, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट बनेगा। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या होता है, जो उसका अर्थ पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद जो तात्पर्य पढ़ने की इच्छा नहीं होता। बहुत बुरी आदत है, ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी का जब तक आपने लेक्चर नहीं पठन करेंगे या जो उनका जो तात्पर्य नहीं पठन करेंगे, तब तक हम लोगों का शुद्धिकरण का कोई गुंजाइश नहीं है। हम जो 22 नंबर श्लोका में बोल रहे थे ना, संग संग करने का अलग अलग तरीका है। ये भी चक्षु द्वारा हम संग कर रहे हैं, किसका? प्रभुपाद जी का राइट आपका, है ना। तो या कर्ण द्वारा हम श्रवण करके संग कर रहे हैं। तो जब किसी इस प्रकार जब महान व्यक्ति को संग करते हैं, तो उनके अंदर से हमारा अंदर गुण का संचार होता है ना। तो इसलिए हमको हमेशा बोला जाता है, जो कोई जो सदगुरु का आश्रय ग्रहण करो, उनका सेवा करो। क्या? 2 प्रकार का सेवा होता है, एक होता है बोपू सेवा, दूसरा होता है बानी सेवा। तो अभी हम लोग जब प्रभुपाद जी का बानी सेवा कर रहे हैं, बड़ी सही। जब श्रवण करते हैं तो बानी सेवा होता है। तो इसलिए हम लोगों को ये तात्पर्य पढ़ना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। और एक चीज जान लीजिए, गुरु कृष्ण कृपा छोड़ के कोई भी संभव नहीं है। कोई भगवत गीता पढ़ के उनको मिक्सी में डाल के मिक्सचर बना के पूरा पी ले, वर्ड वर्ड में संस्कृत श्लोक बोले, अर्थ बोले, समझाए, लेकिन उसका अगर स्वयं का उपलब्धि ना हो, तो वो ज्ञान जीरो है ना।
प्रैक्टिकल में अगर 0 मिल गया, थियोरिटी में 100 भी मिले तो पास नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ बोलने चाह रहा है कि हमको हमको क्या करना है। जो भी हम पढ़ेंगे, हम एक ही श्लोक पढ़ेंगे तो एक ही का अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, एंड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता। और उससे हमारा जीवन के ऊपर क्या क्या हिंड्रेंस है और उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये चीज अगर हम करने लगेंगे ना, तो ये ज्ञान को हम सही उपयोग कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। माता जी पठन कीजिए तो। नेक्स्ट तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य बोलो। तात्पर्य, सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती है। वह तत्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है, और जब शिव भगवान की इच्छा से यह विक्षुब्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सत्व गुण प्रमुख होते हैं। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण प्रधान बनता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते चले जाते हैं। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि हैं, तो श्री विष्णु सत्वगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक क्रियाकलापों के जनक शिव द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक हैं पिता स्वरूप शिव। इसीलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से शुरू होती है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलियुग में, जिसमें रजोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। सत्व गुण के थोड़े से अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है, किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सत्व गुण में मिलावट हो जाती है। अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों से अतीत रहने वाले शिव भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सत्व गुण में ही स्थित क्यों न रहे। दूसरे शब्दों में, स्थूल पदार्थ अधिभूतम है, उनका पालन अधिदेवम है, और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाले अध्यात्मम है। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। हरे कृष्णा, हरि बोल। हे कृष्णा। तो तीनों गुणों का संचार कैसे होता है ये बताया गया। और यहाँ पे अधिभूत, अधिदैव एवं अधि आत्मक, हम लोगों का जो तीन मिसाली है ना, उसका भी उल्लेख बोल दिया। क्या बोला है? दूसरे शब्दों में स्थूलो पदार्थ अधिभूतम है, इनका पालन अधिदैवम, और भौतिक कार्यकलाप से शुभारंभ करने वाला अधि आत्मन है, अधि आत्मन। तो हम लोगों का जो बोलते हैं ना, हम लोग 7 प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। एक बार जन्म हो जाता है तो किसी को मृत्यु, जरा, व्याधि, और उसके साथ आदि दैव, आदि भूत और आदि आत्मन। तो ये जो 7 प्रकार का समस्या का जो उत्पत्ति, ये जो शुरू, जीव तो अभी तक आया नहीं, लेकिन ये जो दूसरे शब्द में स्थूल पदार्थ, जो फिजिकल बॉडीज जो है, जो जड़ पदार्थ हैं, उन उनका उनका जो परिस्थिति, मतलब सिचुएशन बना रहे, आप वहां पहुंचने के पहले परिवेश बनाया जा रहा है ना। हम लोग नहीं बोल रहे थे, जो ब्रह्मा जी को जाके बोला भगवान ने, जे तेरे को प्रोजेक्ट दे दिया, तू प्रोजेक्ट को उतार, वहां पे एक मनुष्य समाज बनाना है। तो वो आके जो रिसोर्सेस लाके लेके आते हैं, वही है रिसोर्सेस उनका, आदिभूत, आदि दैव और आदि आत्मिक। ये जो सब गुना है या मिजरीज है, तो उनका पालन आदिदैव, भौतिक कार्यकलाप का शुभारंभ करने वाला आदि अध्यात्मन, अध्यात्मन, और भौतिक जगत के तीनों नियम को प्रमुख गुण का रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इनका नियमित पूर्ति, और महावस्थ जीव द्वारा इंद्रियों भोग करने के लिए विभिन्न प्रकार को रूप में उपयोग। तो ये जो तीनों गुण है हम लोगों के ऊपर पूरा हावी हो गया, जाल के रूप में बांध लिया आपको, बस
हम और इसके अंदर से निकल नहीं पाएंगे। प्रकृति में जो भी है ये तीन गुण के ऊपर ही है। प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है ये प्रकृति का ये तीन गुण द्वारा ही हो रहा है। माताजी पठन करेंगे क्या नेक्स्ट वाला? जी प्रभु जी। देखते हैं इसका कितना बड़ा तात्पर्य है। थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। 45 हो गया ना लंबा सा। छोड़ दीजिए, कल देखेंगे। आज एक्चुअली उसके चक्कर में कितना दूर तक गया? 23 तक हुआ ना? जी। 25 दो ही हुआ, तीन ही हुआ श्लोक का। हम्म। तो यहीं पे आज विराम ले फिर। जैसा आप कहें प्रभु जी। और माता जी कब वापस आएंगे आप वहां से? प्रभु जी मैं 18 की रात को आऊंगी। 18। 18? अभी भी काफी दिन है, इसका मतलब वहीं से ज्वाइन करेंगी। जी प्रभु जी आपका 16। नेटवर्क थोड़ा तकलीफ दे रहा है ना, इसलिए मैं पूछ रहा नहीं था। प्रभु जी, मेरे सन इन लॉ के 16 को 50th बर्थडे है, इसलिए वो लोग पूजा वगैरह हाँ, आप करेंगे। सुंदर सुंदर फोटो भेजे थे, मैंने देखा। जो प्रभु जी के साथ था। खारघर खारघर का वो इस्कॉन गई थी ना प्रभु जी। हमको नहीं भेजा हाँ, माता जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर मंदिर है। हमको नहीं भेजा, मंदिर का फोटो भेज दीजिएगा इस्कॉन। ठीक है, भेज जू दूंगी। वाला, जू वाला प्रभु है। जी आंखें ही नहीं हट रही थी, इतना सुंदर विग्रह है। देख ही नहीं पाए, बहुत गए सुंदर थे। है। और जुहू में और जो खड़गड़ में शायद एक ही प्रकार का पैटर्न बनाया गया विग्रहों का। जी जी जी। तो ये जो हरे कृष्णा दर्शन होने वाला अयोध्या का टीम अभी मायापुर घूम के आज ही चढ़ गया ट्रेन में, शायद चढ़ रहे हैं, सब जा रहे हैं भक्तजन। अब मैं भी एक बार दर्शन करने का मौका मिला था कल, एक सबसे जाके। मिले प्रभु जी आप? हाँ, चढ़बुझ गौड़ प्रभु जी से और सबसे मिले? मतलब आधा आधा मिले, देखे हैं, लेकिन मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ षडभुज प्रभु जी से। मैं देखा, प्रभु जी को देखा। और अच्छा। जब प्रसाद पा रहे थे ना, इसलिए ज्यादा सबसे इंटरेक्ट नहीं हो पाया। मैं जस्ट टच एंड गो टाइप सिचुएशन में गया था, जाके तुरंत चले आए। तो ठीक है, आज यहीं पे विराम लेते हैं, पुनः कल मिलते हैं। अब कल बेवोश में मेरी बेटी के बेटे ने लैपटॉप लगा दिया, तो उससे नेट प्रॉब्लम नहीं हो रही, मोबाइल से हो रही थी। अ, हरे तो हरे ठीक कृष्णा है प्रभु माता। जी। बोलिए आज माता जी। हमारी बिटिया का जन्मदिन है, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, सभी हरी भक्तजनों बोल। प्रभु किसका जी का, जन्मदिन है? प्रभु जी कहाँ है? प्रभु जी को नहीं, लेके मेरी बैठ बिटिया, जाते हैं। बिटिया का है, मेरी बिटिया का, बिटिया रानी, अच्छा। बड़ी सयानी की बिटिया बिटिया का है। रानी का। दिव्या माता रानी। जी आपको घर की बिटिया रौनक का लक्ष्मी, जन्मदिन बहुत मेरी बहुत शुभ हो। घर की जन्मदिन लक्ष्मी। मुबारक हो कृष्णा माता जी कॉन्शियस आप। डे। सभी का आशीर्वाद चाहिए। हरे कृष्णा, हरी हरे बोल। भगवान कृष्णा। अच्छा मनुष्य बनाए, सबका काम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी, तीन से माता जी सात बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 से 7 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में ही जन्म हुआ उसका, ओह, कोहरे में। 3 से 4, अच्छा। बहुत सुंदर माता जी। भगवान का कृपा प्राप्त करे और वही ब्रह्म अच्छा, मुहूर्त में अच्छा इतना मनुष्य सुंदर। बने, और अपना बस। जीवन को सार्थक करे, दूसरे का जीवन को भी सार्थक करने में हरि मदद करे। बोल, हरे कृष्णा मैं वैसे हरे भी 2 परिवारों को कृष्णा संभाल। कृष्णा हरे चैतन्य हरे। महाप्रभु ने बोला, भारत भूमिते जन्म हইল যার, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। फर्स्ट मेक योर लाइफ सक्सेसफुल, देन एक्सटेंड योर सपोर्ट टू अदर्स। तो इस प्रकार हम बोले स्वयं पहले अच्छा मनुष्य बने और दूसरे को मदद करें, है ना? उसमें हरि सब। बोल। कृष्णा हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल माता जी। प्रणाम सब भक्तों हमको को। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ। आ? मेरी बिटिया का जन्मदिन है हाँ माता जी, है। मेरी बिटिया रानी का जन्मदिन है आज। अच्छा माता जी, बधाई हो बहुत बहुत। खूब देर है, धन्यवाद हाँ, माता मैं जी। आशीर्वाद चाहिए वैष्णवों का, आप लोग जैसे शुद्ध भक्त का धन्यवाद, आशीर्वाद चाहिए। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। हाँ जी। हरि बोल, हरे कृष्णा, बड़े प्रणाम प्रणाम। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। यही विराम लेते हैं आज। हरे वंचा कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु सिंधु भयेभ्यः पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो कृष्ण वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण शिव, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम कृष्ण, राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे, कृष्ण, हरे हरे कृष्णा। राम राम, दंडवत हरे प्रणाम जय प्रभु जी सभी दंडवत को। प्रणाम।